Good morning, class 12, economics, chapter 7, law of production. First of all, we know about the law of production. उत्पादन के नियम, उत्पादन के जो नियम है वो दो तरह के होते हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू द स्केल। आपने प्रोडक्शन थ्योरी चैप्टर 6 में कंप्लीट किया था। आज हमने यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो क्या है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है रिटर्न टू अ फैक्टर, कारक के प्रतिफल जो क्या है हमारे क्या कौन से फैक्टर होते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर तो आपका वेरिएबल होगा, परिवर्तनशील होगा, बाकी सारे फिक्स होंगे। कि जितने भी आपके पास प्रोडक्शन के फैक्टर है ना, एक वेरिएबल होगा और बाकी सारे उनका जो क्या है वो फिक्स होंगे, उनमें आप चेंज नहीं कर सकोगे। अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपने वेरिएबल फैक्टर्स में ही चेंज करके अपना प्रोडक्शन जो क्या है वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे हैं पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू द स्केल। ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हैं। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हैं तो सारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो सभी में आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फैक्टर रेशो है वो फिक्स रहेगी, एक जैसी आपकी फैक्टर रेशो रहेगी। और हमारे जो रिटर्न टू ए फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर रेशो आपकी चेंज होती रहेगी। अब करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। फर्स्ट है इसमें टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जो हमारे रिटर्न टू अ फैक्टर हैं, कारक के प्रतिफल हैं, उसमें क्या अजम्पशन है कि सभी फैक्टर का जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, उनकी रेशो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है। और पैमाने के जो प्रतिफल हैं इनकी रेशो हमारी फिक्स रहेगी, जो हमने अभी आपको कहा था। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो हमारे फैक्ट रिटर्न टू अ फैक्टर है वो उस टाइम लागू होंगे जब केवल एक फैक्टर आपका वेरिएबल होगा, बाकी सारे फिक्स होंगे। और रिटर्न टू द स्केल कब आपके पास लागू होगा? जब सभी फैक्टर हमारे वेरिएबल होंगे। थर्ड चलेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे रिटर्न टू अ फैक्टर हैं ये इस अजम्पशन पर बेस्ड हैं कि जो प्रोडक्शन का स्केल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो हमारे रिटर्न टू स्केल हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन के स्केल में चेंज होता है, वो बढ़ता है या फिर वो कम होता है। नेक्स्ट चलेंगे फैक्टर रेशो। जो हमारे पैमाने के प्रतिफल है, यहाँ पर तो आपकी फैक्टर रेशो क्या होती है? फिक्स है वो। और जो आपके रिटर्न टू फैक्टर हैं उनमें हमारी जो फैक्टर रेशो है वो वेरिएबल हो गई। लास्ट है हमारा टाइम पीरियड। रिटर्न टू अ फैक्टर आपके शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं और जो हमारे रिटर्न टू अ स्केल हैं वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू द स्केल। सो रिवाइज दिस, नोट डाउन इट इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।